हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग सफर पर निकलने वाले हैं। मतलब हम बात करेंगे कि कैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाने वाली बोरिंग सी मैथ्स हमारे आसपास की असल मशीनों में बदल जाती है। ये एक पूरी जर्नी है, एकदम इनविजिबल रूल से लेकर आपके हाथ में मौजूद गैजेट्स तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस बड़े सवाल पर आते हैं। आप भी कभी कभी सोचते होंगे ना कि एक साधारण सा गणितीय समीकरण एक काम करने वाली फिजिकल मशीन कैसे बन जाता है। कुछ नंबर्स और आड़े तिरछे सिंबल्स उस डिवाइस को कैसे पावर दे रहे हैं जिस पर आप अभी मुझे सुन रहे हैं। यही तो इस पूरी टेक्नोलॉजी का असली जादू है। चलिए इस पूरी प्रोसेस की एक एक लेयर को डिकोड करते हैं। तो देखिए, टेक की दुनिया में ना हर चीज की शुरुआत थ्योरी से ही होती है, और इसकी जो सबसे बेसिक नींव है वो टिकी है मैथमेटिकल सीरीज पर। अब ये कोई हवाई बात नहीं है। उदाहरण के लिए जेड ट्रांसफॉर्म जैसी चीजों को ही ले लीजिए। ये असल में वो टूल है जो हमारी दुनिया की आवाज या रोशनी जैसे लगातार चलने वाले सिग्नल्स को उन नंबर्स में तोड़ देता है जिन्हें कंप्यूटर आसानी से समझ सके। आसान भाषा में कहें तो ये वो लॉजिक है जिस पर हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। अब इस मैथ्स को रियल वर्ल्ड में काम करते हुए देखने के लिए क्रिप्टो का एक बड़ा ही शानदार उदाहरण लेते हैं, स्टर्न लाइक जीरो नॉलेज प्रोटोकॉल। नाम थोड़ा भारी है, पर इसे एक ताश की ट्रिक की तरह सोचिए। मान लीजिए कोई कहता है कि उसे बिना देखे ही किसी चुने हुए कार्ड का सूट पता है। वो उस कार्ड को छुपा लेता है और फिर वो बचे हुए 39 कार्ड्स आपको दिखा देता है। लॉजिक एकदम सिंपल है। अगर उन 39 कार्ड्स में वो कार्ड नहीं है तो मतलब उसका दावा सच है। उसने अपना सीक्रेट कार्ड दिखाए बिना ही सिर्फ मैथ्स के दम पर अपनी बात साबित कर दी। है ना कमाल? और ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझाती है कि एक जीरो नॉलेज सिस्टम काम कैसे करता है। इसमें दो मेन लोग होते हैं, एक प्रूवर जो साबित करता है और एक वेरीफायर जो चेक करता है। मजेदार बात यह है कि प्रूवर अपनी असल सीक्रेट जानकारी कभी शेयर नहीं करता, लेकिन फिर भी वो वेरीफायर को 100% यकीन दिला देता है कि उसके पास वो डेटा है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है दोस्तों, बल्कि प्योर मैथ्स है जो आज हमारी डिजिटल प्राइवेसी की रीढ़ बनी हुई है। सेक्शन 2, द इंजीनियरिंग लेयर, थ्योरी से टूल्स तक का सफर। अब देखिए, सिर्फ मैथ से तो काम चलेगा नहीं। अमूर्त गणित और हमारी रोजमर्रा के गैजेट्स के बीच एक बहुत बड़ा गैप होता है, और इस गैप को भरने का काम करती हैं द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैंडबुक जैसी किताबें। रिचर्ड सी डॉफ की ये बुक सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक तरह का पुल है जो बताता है कि उन बोरिंग इक्वेशंस को रियल वर्ल्ड सर्किट्स में कैसे बदलना है। मतलब कागज पर लिखी वो इक्वेशंस यहीं पर सिलिकॉन चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन का रूप लेना शुरू करती हैं। अगर हम कुछ मेन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें, जैसे कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग या डीएसपी, इसमें हैमिंग और ब्लैकमैन जैसी मैथमेटिकल विंडोज का यूज होता है। आप इसे एक ऑडियो फिल्टर की तरह समझ सकते हैं जो बैकग्राउंड नॉइस को हटाकर आवाज को एकदम साफ कर देता है। और हाँ, स्टेबिलिटी एनालिसिस को मत भूलिए। सोचिए, एक स्प्रिंग से बंधा हुआ कोई वजन है। अगर उसमें कोई डैम्पिंग या रुकावट ना हो तो वो स्प्रिंग तो हमेशा ही हिलती रहेगी, राइट? डैम्पिंग ही वो चीज है जो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को सोखकर सिस्टम को स्टेबल बनाती है। सेक्शन 3, द सिस्टम्स लेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बड़े पैमाने पर। जैसे जैसे इंजीनियरिंग के ये नियम बड़े लेवल पर अप्लाई होते हैं, हार्डवेयर भी तेजी से अपग्रेड होने लगता है। अगर हम चीन के ज़ाओक्सिन X86 प्रोसेसर्स के डेवलपमेंट को देखें तो ये एक बहुत ही सॉलिड प्रोग्रेस स्टोरी है। शुरुआत होती है एक बेसिक 4 कोर वाले KX5000 चिप से, फिर हम आते हैं 16 नैनोमीटर वाले KX6000 पर, और फिर सर्वर के लिए आता है एक मैसिव मल्टीकोर KH40000 प्रोसेसर, और अब 8 कोर और DDR5 सपोर्ट वाला नया KX7000 मार्केट में है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी मैथ्स एडवांस हो रही है, हमारे हार्डवेयर सिस्टम्स हर पीढ़ी के साथ और भी पावरफुल होते जा रहे हैं। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन देखते हैं। एक तरफ है KX सिस्टम्स की Q लैंग्वेज जो स्टॉक मार्केट जैसी जगहों के भारी भरकम एंटरप्राइज डेटा को चुटकियों में प्रोसेस करती है, मतलब एक बहुत ही बड़े स्केल का इनविजिबल सिस्टम। और दूसरी तरफ है पेंटैक्स KX DSLR कैमरा। ये एक छोटा सा गैजेट है, लेकिन ये एक ही टाइम पर HD वीडियो और ऑडियो को प्रोसेस करने के लिए एकदम प्रिसिजन वाली इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करता है। दोनों सिस्टम्स का स्केल अलग है, लेकिन कोर इंजीनियरिंग बिल्कुल वही है। फाइनल सेक्शन, द टैंजिबल लेयर, हमारी जिंदगी और कल्चर में टेक्नोलॉजी। तो फाइनली वो अमूर्त गणित जिससे हमने शुरुआत की थी, वो असल जिंदगी की चीजों में कैसे बदलता है। 1985 में यूके की सड़कों पर लगे BTKX टेलीफोन बॉक्स को ही देख लीजिए।
या फिर 2009 का वो पेंटेक्स KX डिजिटल कैमरा जिसने सीधे आपके हाथों में सिग्नल प्रोसेसिंग की पावर दे दी। और तो और इसका असर आपको पॉप कल्चर में भी दिखेगा, जैसे कि स्टार वॉर्स का K2SO सिक्योरिटी ड्रॉइड। ये सब उसी पुराने इंजीनियरिंग और टेक की दुनिया के ही तो फिजिकल रूप हैं। तो दोस्तों, आज का ये सफ़र सच में काफ़ी अमेजिंग रहा। हमने देखा कि कैसे ब्लैक बोर्ड की वो बोरिंग सी इक्वेशंस क्रिप्टोग्राफी और इंजीनियरिंग से होते हुए हमारे कैमराज और यहाँ तक कि मूवीज़ के ड्रॉइड्स तक पहुँच जाती हैं। पर यार, ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। हमारे सिस्टम्स दिन ब दिन और भी पावरफुल होते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, आज जो नई और मिस्टीरियस मैथ्स लैब में डेवलप हो रही है, वो कल की कौन सी ऐसी मशीनें बनाएगी जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।